हरे कृष्णा। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अरुंधति, गंडा और पशुसख इन सब के अपना अपना परिचय देने के पश्चात शुना सुख ने कहा, जो कि सन्यासी था, उसने कहा, यातुधानी, इन ऋषियों ने जिस प्रकार अपना नाम बताया है उस तरह तो मैं नहीं बता सकता। तू मेरा नाम शुना सख समझ। यातुधानी बोली, विप्रप्रवर, आपने संदिग्ध वाणी में अपना नाम बताया है, अतः अब फिर स्पष्ट रूप से अपने नाम की व्याख्या कीजिए। शुनसख ने कहा, मैंने एक बार अपना नाम बता दिया, फिर भी यदि तूने उसे ग्रहण नहीं किया तो इस प्रमाद के कारण मेरे इस त्रिदंड की मार खा और अभी भस्म हो जा, इसमें विलंब ना हो। यह कहकर उस सन्यासी ने ब्रह्मदंड के समान अपने त्रिदंड से उसके मस्तक पर ऐसा हाथ जमाया कि यातुधानी पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुरंत भस्म हो गई। इस प्रकार शुनसख ने उस महाबलवती राक्षसी का वध करके त्रिदंड को पृथ्वी पर रख दिया और स्वयं भी वे वहीं घास की ढकी हुई भूमि पर बैठ गए। तदंतर वे सभी महर्षि इच्छानुसार कमल के फूल और मृणाल लेकर प्रसन्नतापूर्वक सरोवर से बाहर निकले। फिर बहुत परिश्रम करके उन्होंने अलग अलग बोझे बांधे। इसके बाद उन्हें किनारे पर रखकर वे सरोवर के जल से तर्पण करने लगे। थोड़ी देर बाद जब वह पुरुष प्रवर पानी से बाहर निकले तो उन्हें अपने रखे हुए वे मृणाल दिखाई नहीं दिए। तब वे ऋषि एक दूसरे से कहने लगे, अरे, हम सब लोग भूख से व्याकुल थे और अब भोजन करना चाहते थे, ऐसे समय में किस निर्दयी ने हम पापियों के मृणाल चुरा लिए। शत्रुसूदन, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आपस में एक दूसरे पर संदेह करते हुए पूछने लगे और अंत में बोले, हम सब लोग मिलकर शपथ लें। शपथ की बात सुनकर सब के सब बोल उठे, बहुत अच्छा। फिर वे भूख से पीड़ित और परिश्रम से थके मांदे ब्राह्मण एक साथ ही शपथ खाने को तैयार हो गए। अत्रि जी बोले, जो मृणाल की चोरी करता हो उसे गाय को लात मारने, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और अनध्याय के समय अध्ययन करने का पाप लगे। वशिष्ठ जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हों उसे निषिद्ध समय में वेद पढ़ने, कुत्ते लेकर शिकार खेलने, सन्यासी होकर मनमाना बर्ताव करने, शरणागत को मारने, अपनी कन्या बेचकर जीविका चलाने या किसी को धन छीनने का जो पाप होता है वह लगे। कश्यप जी ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो उसको सब जगह से सब तरह की बातें कहने, दूसरों की धरोहर हड़पने और झूठी गवाही का पाप लगे। जो इस प्रकार से कश्यप जी ने कहा, जो मृणाल की चोरी करता हो मांसाहार का पाप लगे। भरद्वाज जी बोले, जिसने मृणाल चुराया हो उस निर्दयी को धर्म के परित्याग का दोष लगे। जब जन्मादग्नि ने कहा, जिसने मृणाल का अपहरण किया हो उसे पसीने में मलत्याग करने का, पानी में मलत्याग करने का पाप लगे। जिसने मृणाल चुराए हो उसके साथ द्वेष, सबके साथ द्वेष करने, स्त्री की कमाई पर जीविका चलाने का पाप लगे। गौतम जी ने कहा, जिसने मृणाल चुराए हो उसे वेदों को पढ़कर त्यागने का, तीनों अग्नियों का परित्याग करने का, सोम रस का विक्रय करने का पाप लगे। जो एक कूप में पानी भरने वाले, गांव में निकास करने वाले और शूद्र की पत्नी से संसर्ग रखने वाले ब्राह्मण को मिलता है वह पाप भी लगे। विश्वामित्र बोले, जिसने मृणाल चुराए हों, जिस पुरुष के जीवित रहने पर उसके गुरु, माता तथा पिता का दूसरे पुरुष ग्रहण पोषण करें, उसको जिसकी गति हुई हो और बहुत से पुत्र हों, उसको वह पाप लगता हो, उसे ही वह पाप लगे। अरुंधति ने कहा, जो स्त्री मृणालों की चोरी करती हो उसे प्रतिदिन सास का तिरस्कार करने का, अपने पति का दिल दुखाने का और अकेले ही स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का पाप लगे। गंडा बोली, जिस स्त्री ने मृणाल की चोरी की हो उसे सदा झूठ बोलने का, भाई बंधुओं से लड़ने और विरोध करने का पाप लगे। पशु सख बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो उसे दूसरे जन्मों में दासी के घर पैदा होना पड़े, संतानहीन निर्धन होना पड़े, देवताओं को नमस्कार ना करने का पाप लगे। शुनसख ने कहा, जिसने मृणाल चुराया हो वह ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके आए हुए यजुर्वेदी और सामवेदी विद्वान को कन्या दान दे, अथवा वह ब्राह्मण अथर्ववेद का अध्ययन पूरा करने के बाद शीघ्र ही स्नातक बन जाए। ऋषियों ने कहा, शुनसः, तुमने जो शपथ की है वह तो ब्राह्मणों को अभीष्ट की है, अतः जान पड़ता है कि हमारे मृणालों की चोरी तुमने की है। शुनसख ने कहा, मुनिवरों, आपका कहना ठीक है।
वास्तव में आपका भोजन मैंने ही रख लिया है। आप लोग जब तर्पण कर रहे थे उस समय आपकी दृष्टि इधर नहीं थी, तभी मैंने वह सब रख लिया था। अतः आपका ये कथन कि तुमने ही मृणाल चुराए हैं ठीक है, मिथ्या नहीं है। वास्तव में मैंने ही चोरी की है। मैंने उन मृणालों को यहाँ छिपा दिया है। देखिए, ये रहे आपके मृणाल। मैंने आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। मैं आप सब लोगों की रक्षा के लिए यहाँ आया था। ये यातुधानी अत्यंत क्रूर स्वभाव वाली कृत्या थी और आप लोगों का वध करना चाहती थी। तपोधनो, राजा वृषाधर भी ने इसे भेजा था, किंतु ये मेरे द्वारा मारी गई। ब्राह्मणों, मैंने सोचा कि अग्नि से उत्पन्न हुई ये दिष्ट पापनी कृत्या कहीं आप लोगों की हिंसा ना कर डाले, इसीलिए मैं यहाँ आया था। आप लोग मुझे इंद्र ही समझिए। आप लोगों ने जो लोभ का परित्याग किया, इससे आप लोगों को वे अक्षय लोक प्राप्त हुए हैं जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। अतः ब्राह्मणों, अब आप लोग यहाँ से उठें और शीघ्र ही उन लोगों में पदार्पण करें। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्रदेव की बातें सुनकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवराज से कहा तथास्तु और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर वे सब के सब देवेंद्र के साथ स्वर्गलोक की ओर चल दिए। इस प्रकार उन महात्माओं ने अत्यंत भूखे होने पर और बड़े बड़े लोगों के अनेक प्रकार से भूखों द्वारा लालच देने पर भी उस समय लोभ नहीं किया। इसी से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। राजन, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे सभी दशाओं में लोभ का त्याग करे, क्योंकि इससे सबसे बड़ा धर्म यही है। अतः लोभ का त्याग आवश्यक है। जो मनुष्य जन समुदाय में इस पवित्र चरित्र का कीर्तन करता है, वह धन और मनोवांछित वस्तु का भागी होता है और कभी संकट में नहीं पड़ता। इसके ऊपर देवता, ऋषि, पितृ सभी प्रसन्न होते हैं। वह मनुष्य यह लोक में यश, धर्म और धन का भागी होता है और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्गलोक सुलभ होता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में मृणाल की चोरी का उपाख्यान विषयक 93वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में इसी तरह की शपथ को लेकर एक घटना घटित हुई थी, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में कुछ राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने इसी प्रकार कमलों के लिए चोरी की थी। पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में बहुत से ऋषि एकत्र हुए थे। उन समागत महर्षियों ने आपस में ये सलाह की कि हम लोग अनेक पुण्य तीर्थों से भरी हुई समूची पृथ्वी की यात्रा करें। ये हम सब लोगों की अभिलाषा है। अतः सब लोग साथ साथ यात्रा आरंभ करें। राजन, ऐसा निश्चय करके शुक्र, अंगिरा, विद्वान, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जन्मादग्नि, गालव, अष्टक, भारद्वाज, अरुंधति, वालखिल्य, शिबी, दिलीप, नहुष, अम्बरीश, राजयतिथि, धुंधुमार और पुरु, ये सभी राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि, वज्रधारी महानुभाव, विक्रहंता, शक्र, क्रतु, इंद्र को आगे करके यात्रा के लिए निकले और सभी तीर्थों में घूमते हुए माघ मास की पूर्णिमा की तिथि को पुण्य सलीला कौशी नदी के तट पर जा पहुँचे। इस प्रकार वहाँ के तीर्थों में स्नान द्वारा अपने पाप को धोकर करके ऋषिगण उस स्थान से परम पवित्र ब्रह्मसर तीर्थ चले गए। उस अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों ने वहाँ के जल में जाकर स्नान करके कमल के फूलों का आहार किया। राजन, कुछ ऋषि वहाँ कमल खोदने लगे, कुछ ब्राह्मण मृणाल उखाड़ने लगे। इसी बीच में अगस्त्य जी ने पोखरे से जितने कमल उखाड़ रखे थे वह से ऐसा गायब हो गए। इस बात को सबने देखा। तब अगस्त्य जी ने समस्त ऋषियों से पूछा, किसने मेरे सुंदर कमल लिए हैं? अब मैं आप लोगों पर संदेह करता हूँ, मेरे कमल लौटा दीजिए। सुनता हूँ कि काल धर्म की शक्ति को नष्ट कर देता है, वही काल इस समय प्राप्त हुआ है, तभी तो धर्म को हानि पहुँचाई जा रही है। अस्तेय धर्म का हनन होता है। अतः इस जगत में अधर्म का विस्तार न हो, इससे पहले कि हम चिरकाल के लिए स्वर्गलोक में चले जाएं। ब्राह्मण लोग गांव के बीच में उच्च स्वर में वेद पाठ करके शूद्रों को सुनाने लगे और राजा व्यावसायिक दृष्टि से धर्म को देखने लगे, इससे पहले मैं परलोक चला जाऊं। जब तक सभी श्रेष्ठ मनुष्य महान पुरुषों की नीचों के समान अवहेलना नहीं करते, तब तक इस संसार में अज्ञान जनित तमोगुण का बहुमूल्य नहीं हो जाता। इससे पहले ही मैं चिरकाल के लिए परलोक चला जाऊं। यह सुनकर सभी ऋषि घबरा उठे और अगस्त्य जी से बोले, महर्षि, हमने आपके कमल नहीं चुराए हैं। आपको झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। हम अपनी सफाई देने के लिए कठोर से कठोर शपथ रख सकते हैं।
पृथ्वीनाथ तदंतर वे महर्षि और नरेश गण वहाँ कुछ निश्चय करके इस धर्म दृष्टि पर रखते हुए पुत्रों और पौत्रों सहित बारी बारी शपथ खाने लगे। भृगु जी बोले, मुने, जिसने आपकी कमल चोरी की हो वो गाली सुनकर बदले में गाली दे और मार खाकर बदले में स्वयं भी मारे और दूसरों की पीठ के मांस खाए, अर्थात उपयुक्त पापों का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने आपके कमल चुराए हो वह स्वाध्याय से विमुख हो जाए। कश्यप जी ने कहा, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह सब जगह सब तरह की वस्तुओं की खरीद बिक्री करे, झूठी गवाही दे और सभी पापों का भागी हो। गौतम जी बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की है वह अहंकारी, बेईमान, अयोग्य का साथ करने वाला, ईर्ष्या युक्त होकर जीवन व्यतीत करे। अंगिरा जी ने कहा, जो आपके कमल ले गए वह अपवित्र, वेद को मिथ्या बताने वाला हो, पापों का प्रायश्चित न करने वाला हो। धंधुमार ने कहा, जिसने आपके कमलों की चोरी की है वह अपने मित्रों का उपकार ना करे और सभी पापों का भागी हो। पुरु बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो वह चिकित्सा का व्यवसाय करे, स्त्री की कमाई खाए और ससुराल के धन पर गुजारा करे। दिलीप बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो वह एक कुएं पर सबके साथ पानी भरने वाले गांव में रहकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को मृत्यु के पश्चात जिन दुखदायी लोकों में जाना पड़ता है उन्हीं में जाए। शुक्र ने कहा, जो उसने आपका कमल चुराए हो उसे मांस खाने का, दिन में मैथुन करने का और राजा की नौकरी करने का पाप लगे। जन्मादग्नि बोले, जिसने आपके कमल लिए हो वह निषिद्ध काल में अध्ययन करे, मित्र ही को ही श्राद्ध में जिमावे और स्वयं भी शूद्र के घर में श्राद्ध का भोजन करे। शिवी ने कहा, जो आपका कमल चुरा ले गया है वह अग्निहोत्र किए बिना ही मर जाए, यज्ञ में विघ्न डाले और तपस्वी जनों का विरोध करे और सभी पापों का भागी हो। ययाति ने कहा, जिसने आपके कमलों की चोरी करी हो वह व्रतधारी होकर भी ऋतुकाल में अतिरिक्त समय में स्त्री से समागम करे, वेदों का खंडन करे। नहुष ने कहा, जिसने आपके कमल चुराए हो वह सन्यासी होकर भी घर में रहे, यज्ञ की दीक्षा लेकर भी इच्छाधारी हो और वेतन लेकर विद्या पढ़ाए, अर्थात सभी पापों का भागी हो। अम्बरीश ने कहा, जिसने आपका कमल ले गया हो वह क्रूर स्वभाव का हो जाए। नारद जी ने कहा, जिसने आपके कमल का अपहरण किया वह देह रूपी घर को ही आत्मा समझे, अर्थात उपयुक्त पापों का भागी बने। नाभाग ने कहा, जिसने आपके कमल चुराए हों उसे सदा झूठ बोलने का, कन्या बेचने का पाप लगे। कवि ने कहा, जिसने आपका कमल लिया हो उसे गौ को लात मारने का, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने का पाप लगे। विश्वामित्र ने कहा, अगर आपके कमल जिसने चुराए हो वह वैश्य का भृत्य होकर उसी के खेत में वर्षा होने में बाधा उपस्थित करे, राजा का पुरोहित हो और यज्ञ का अनधिकारी बनकर पापों के फल का भागी बने। पर्वत ने कहा, जिसने आपके कमल चुराए हो वह गांव का मुखिया हो जाए, गधे की सवारी पर चले और पेट भरने के लिए कुत्तों को साथ लेकर शिकार करे। भरद्वाज ने कहा, जिसने आपके कमल चुराए हैं वह पापी को, निर्दयी असत्यवादी मनुष्यों को मिलने वाले सारा का सारा पाप सदा ही प्राप्त हो। अष्टक ने कहा, जिसने आपके कमल लिए हैं वह राजा मंद बुद्धि, स्वेच्छाचारी, पापात्मा होकर अधर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करे। गालव ने कहा, जिसने आपके कमल चुराए हैं वह महापापियों से बढ़कर भी अनादरणीय हो। अरुंधति बोली, जिसने आपके कमल चुराए हैं वह अपनी सास की निंदा करे, पति के लिए अपने मन में दुर्भावना रखे, अकेले स्वादिष्ट भोजन करे। बालखिल्य ने कहा, जो आपका कमल ले गया है वह अपनी जीविका के लिए गांव के दरवाजे पर एक पैर पे खड़ा होकर धर्म को जानते हुए भी उसका परित्याग करे। शुनसख ने कहा, जिसने आपके कमल चुराए हैं वह द्विज होकर भी सवेरे शाम अग्निहोत्र की अवहेलना करे। सुरभयु ने कहा, जो गाय और आपका कमल ले गई हो उसके पैर बालों की रस्सी में बंध जाएं, उसके दूध के लिए तांबे मिले हुए धातु का दोहन पत्र हो और वह दूसरे गाय के बछड़े से दुही जाए। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार सब लोग नाना प्रकार के अनेक शपथ कर चुके। तब सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन विप्र प्रवर अगस्त्य को कुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हुए। राजन, ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों और राज ऋषियों के बीच में कुपित हुए महर्षि अगस्त्य को संबोधित करके देवराज इंद्र ने कहा, इंद्र बोले, ब्राह्मण,
जो आपका कमल लेके गया हो वह ब्रह्मचार्य व्रत को पूर्ण करके आए हुए यजुर्वेदी तथा सामवेदी विद्वान को कन्यादान दे, अथवा वह ब्राह्मण अथर्ववेद का अध्ययन पूरा करके शीघ्र स्नातक बन जाए। जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, पुण्यात्मा और धार्मिक हो तथा मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मा जी के लोक में जाए। अगस्त्य जी ने कहा, बालसूधन, आपने जो शपथ खाई है वो तो आशीर्वाद स्वरूप है, अतः आपने ही मेरे कमल लिए हैं, कृपया मुझे दे दीजिए, यही सनातन धर्म है। इंद्र बोले, भगवान, मैंने लोभवश कमलों को नहीं लिया था, आप लोगों के मुख से धर्म की बातें सुनना चाहता था, इसीलिए इन कमलों का अपहरण किया था, अतः मुझ पर क्रोध ना कीजिए। आज मैंने आप लोगों के मुख से उस अमर्ष्य सनातन धर्म का श्रवण किया है जो नित्य विकारी, अनामय और संसार सागर से पार उतारने के लिए पुल के समान है। इससे धार्मिक श्रुतियों का उत्कर्ष सिद्ध होता है। द्विश्रेष्ठ विद्वान, अब आप अपने ये कमल लीजिए। भगवान अनिंद्य महर्षि, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महेंद्र के ऐसा कहने पर वे क्रोधी तपस्वी बुद्धिमान अगस्त्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के हाथ से अपने कमल ले लिए। तदंतर उन सब लोगों ने वनों के मार्ग से होते हुए पुनः तीर्थ यात्रा आरंभ की। जो प्रत्येक पर्वत के अवसर पर एकाग्रचित्त होकर इस आख्यान का पाठ करता है वह कभी मूर्ख पुत्र को जन्म नहीं देता और स्वयं भी किसी अंग से हीन और असफल मनोरथ नहीं होता। नरश्रेष्ठ, जो ऋषियों द्वारा सुरक्षित इस शास्त्र का अध्ययन करता है वह अविनाशी ब्रह्म ध्यान को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में शपथ विधि नामक 94वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।